प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज शाम के समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं सबका स्वागत करता हूं। कम परमेश्वर का वचन से कल हम सुन रहा था, बाइबल बताता है उसका मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 12वां वचन से 12वां वचन हम सुन रहा था। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। उनके बाकी बाद उसका 14 और 15 में लिखा, इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करेगा तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय परमेश्वर साफ बताता है, परमेश्वर के पाप परमेश्वर हमको, यीशु मसीह हमको पाप क्षमा देता, फ्री से देता है, फ्री से देता। परमेश्वर की हजूरी में जो व्यक्ति टूटा वो दिल के साथ अपना गलती को अंगीकार करके माफी मांगने के समय यीशु मसीह उसका जीवन में वास करने से वो व्यक्ति को उद्धार होता है, उसका पाप क्षमा होता है। लेकिन पाप क्षमा होने के बाद हम दूसरी व्यक्तियों के ऊपर भी उसी प्रकार क्षमा करने वाला एक मन हमारे दिल में परमेश्वर चाहता है। दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करने के लिए परमेश्वर चाहता। अगर कोई व्यक्ति अपना गलती को अंगीकार करके हमें माफ़ी मांगने के लिए, गलत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए तो हम उसके पापों को क्षमा करना होगा। तब हमारा अपराधों को भी परमेश्वर संपूर्ण क्षमा करके परमेश्वर का जो क्षमा का पूर्तिकरण के हमें ऊंचे लेवल में परमेश्वर हमको लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन में आकाश बताता है, मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 23वां वचन से लेकर 35 का वचन तक पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस ने एक बार प्रभु से पूछा, प्रभु एक व्यक्ति से कितना बार क्षमा करना? 7 बार ठीक है? प्रभु ने कहा 7 नहीं है, 70 बार, 7 और 70। परमेश्वर ने यीशु मसीह इतना क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, इतना लंबा समय बार बार तुम क्षमा करना होगा। यीशु मसीह एक दृष्टांत बोला। एक बार प्रभु ने कहा, देखो एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक राजा अपना लोगों का हिसाब किताब हमें लेन देन क्लियर करने के समय बाइबल बताता है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारे हमें लेखा लेना क्लियर करने के समय एक व्यक्ति के बारे में पता चला, उन्होंने हमें उसको 10,000 तोड़ा 20 किलो चांदी का बराबर पैसा कर्जे पर उठाया। कर्जे पर उठाया, इसको वापस देना मुश्किल हो गया। उन्होंने उसका परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके जो है उसको पकड़ने के लिए प्लान बनाने के समय ये बंदा, ये दास ने जो कर्जेदार जाकर हमें प्रधान के पास, राजा के पास आकर प्रणाम करके बता, स्वामी मुझे मेरे ऊपर कृपा कर, मैं तुमको वापस दूंगा, मैं अभी मुझे देना मुश्किल है, मैं आपको सारे पैसा मैं वापस दूंगा। उन्होंने अपना टूटा वो दिल के साथ अपना गलती को अंगीकार करके में तैयार होने के समय गलती को अंगीकार करने के कारण वो मालिक ने, स्वामी ने, राजा ने उसको 10,000 दौड़े को, कर्जे को माफ किया। कितना खुश होता है। लेकिन वो बंदा वहां से बाहर आने के समय एक इनका मित्र को मिला था। मित्र उसको केवल उसको 100 मैंने तोड़ा देना था। लेकिन ये बंदा क्या क्या मालूम है उनको, राजा ने, मालिक ने उसको क्षमा किया। ये बंदा ये छोटा रकम को माफ करने को तैयार नहीं। उसको बंदे को जिनको पैसा दिया था वो गरीबी बेचारे को मारा, कूटा, बुरा हाल कर दिया। तब एक रिपोर्ट राजा के पास, प्रधान के पास पहुंच गया। उन्होंने क्या क्या पता है आपको मालूम है, उनको इतना बुरी तरीका से सजा दिया है, क्योंकि व्यक्ति को इतना बड़ा रकम को राजा माफ किया, लेकिन इसका साथियों को थोड़ा रकम को हमें कर्जे को माफ करने के लिए बंदा तैयार नहीं हो गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इसी बातों में प्रभु ने खास एक बात बता है, देखो इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपना भाइयों को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हमारा बहुत बड़ा गलतियों को प्रभु ने क्षमा किया है। प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करके प्रभु ने हमको अपना संतानों के लिए योग्य बनाया। लेकिन हम दूसरियों को, हमारा साथियों को, हमारा खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति को भी गलतियों को क्षमा करना है। वो व्यक्ति सॉरी बोलने को तैयार हो जाए तो हम एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार होना है। अगर किसी के साथ हम गलत करें तो सॉरी बोलने के लिए हम कभी भी शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन में प्रभु का दास पौलुस ने इफिसियों के पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 32वां वचन में लिखा है, एक दूसरी पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा
किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमको दिया हुआ एक खास से का अनुग्रह है दूसरों के अपराधों को क्षमा करने के लिए। इसलिए प्रिय लोगों, बाइबल बताता है अगर हम अपराध क्षमा करने वाला है तो हमारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। खासतौर से परमेश्वर के आगे केवल मांगने वाला नहीं है, हमारे दिल के अंदर कड़ुआहट, नफरत, दूसरे के खिलाफ हमें विरोध रख के हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना का जवाब कभी भी परमेश्वर नहीं देगा। बाइबल साफ बताता है दूसरों को अपराधों को हम क्षमा करने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। आज शाम के समय एक बात ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, कैसे आप प्रार्थना करते हो? क्या दिल के अंदर गलती सोचकर, दूसरे के ऊपर बुड़बुड़ाकर, गलती सोचकर, नफरत, बैर, हमें जहर रखकर प्रार्थना करे तो आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। आज की दुनिया का लोगों को प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिलता है, दिल साफ नहीं है, पवित्र नहीं। अपने आप को पहले पवित्र करो, दूसरों को माफी मांगो, दूसरों को अपराधों के लिए परमेश्वर के आगे हालेलुया परमेश्वर के नाम से हम क्षमा करने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर हमको अनुग्रह देने वाला जिंदा परमेश्वर है, वो कभी भी हमको शर्मिंदा होने के लिए मौका नहीं देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको परिवार के साथ आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।